एक हाई प्रोबेबिलिटी बनती है, 85 to 90% प्रोबेबिलिटी बनती है कि मार्केट यहां से एक डाइवर्जन का प्रॉपर रिवर्सल दे। 70 पॉइंट का फॉल था, 70 पॉइंट्स का, 70 में से 60 पॉइंट ऑप्शन में मिले। कैसे आप सब लोग, आज की इस वीडियो पर आप सब लोग को मोस्ट वेलकम है एक नई पोस्ट मार्केट एनालिसिस सीरीज की वीडियो पर। आज था 16 सितंबर का मार्केट, मतलब मंडे का मार्केट। तो आज के दिन में क्या कोई ट्रेड बना भी एलटीपी कैलकुलेटर की मदद से निफ्टी 50 पर स्पेशली, या फिर आज कोई भी ट्रेड नहीं बना? पूरी वीडियो को वॉच कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। अभी तक आपने अपनी कम्युनिटी नहीं ज्वाइन करके रखी, बिना सीखे बाजार में ट्रेड ना करें, डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन द कम्युनिटी। एंड अभी तक आपने एओएस टूल सब्सक्राइब नहीं किया, मतलब एक्यूरेट ऑप्शन सेलिंग टूल, जो कि स्पेशली मैंने डिजाइन किया है ऑप्शन सेलिंग मिड कैप निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में करने के लिए, ठीक है ना? तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अब बात करता हूँ बाजार के बारे में कि आज के बाजार में क्या लॉजिक था ट्रेड का और बना कि नहीं बना। चलिए, यहाँ पर एलटीपी कैलकुलेटर हम लोगों ने ओपन कर लिया। एलटीपी कैलकुलेटर मतलब इंडिया का टॉप ट्रेंडिंग टूल। हिस्टोरिकल डेटा ओपन है एलटीपी कैलकुलेटर में। आज के दिन में जब डेटा आया था, तो डेटा आया था तो क्या हमें दिख रहा था? पहली बार डेटा आया था निफ्टी 50 का हम ओपन करेंगे, ठीक है ना? बैंक निफ्टी का नहीं, निफ्टी 50 का ओपन करेंगे। निफ्टी 50 का एचडी, डायरेक्ट एचडी पे इतना इजी है यूज करना। ये देखिए डायरेक्ट एक मतलब 2 से 3 सेकंड लगे हिस्टोरिकल डेटा खोलने में। डेटा जब आया था एलटीपी कैलकुलेटर में, ठीक है ना? थोड़ा सा मैं और आगे पीछे करता हूँ, नेक्स्ट करिए, एक बार नेक्स्ट एंड फिर से एक बार प्रीवियस। इससे प्रॉपर डेटा सेटल हो जाता है। जब डेटा आया था तो डेटा पर क्या दिख रहा था? 25,400 में अपने को सपोर्ट दिख रहा था। रेजिस्टेंस की बात करें तो 25,400 में दिख रहा था। रेजिस्टेंस 25,400, सपोर्ट भी 25,400। सपोर्ट अपने को WTB दिख रहा था 25,400 से 25,350 तक, वीक टुवर्ड्स बॉटम। रेजिस्टेंस कैसा दिख रहा था? रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम दिख रहा था 400 से 350। मतलब दोनों के दोनों जो अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस है ना सर, वो एक ही स्ट्राइक प्राइस में WTB दिख रहे थे। सपोर्ट WTB, रेजिस्टेंस WTB, मतलब दोनों का जो प्रेशर है वो नीचे की तरफ था फर्स्ट टेक में जब डेटा आया था, तब की बात है। बट जैसे ही सर मैंने डेटा को आगे प्ले किया, आप देखेंगे, ये देखिए नेक्स्ट, अब देखिए पूरा डेटा चेंज हो गया, यहाँ से पूरा गेम पलट गया है सर। कैसे गेम पलट गया? सपोर्ट WTB दिख रहा था तो स्ट्रांग हो गया, स्लाइड से WTB दिख रहा था ना, तो स्ट्रांग हो चुका है। सपोर्ट की तरफ से एक अच्छा खासा ऊपर की तरफ का दबाव। रेजिस्टेंस WTB दिख रहा था हल्का सा एकदम 76% के आसपास, वो भी हो चुका है स्ट्रांग। तो WTB से दोनों के दोनों क्या हो गए सर? ये स्ट्रांग हो गए। बात हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। हमें बाजार में ऑप्शन चेन में सपोर्ट जो स्ट्रांग दिख रहा था वो बेहद स्ट्रांग नहीं दिख रहा था। आप थोड़ा सा देखेंगे, यहाँ पर जूम करके देखेंगे हम, है ना? तो यहाँ पर आप देखेंगे ना कि ये बेहद स्ट्रांग नहीं, क्योंकि यहाँ पर 68% टाइप बना है। बेहद स्ट्रांग तब बोलेंगे कि जब 60 से बिलो आ जाए, तेजी से घटने लगे, तब 68% यहाँ पर बना है। और देखिए और ऊपर करिए, यहाँ पर आप देखेंगे एक 46% यहाँ पर भी था, ठीक है, जो हमें फियरफुल क्रिएट कर रहा था बाजार में। इस बात को ध्यान रखिए। तो सपोर्ट स्ट्रांग, रेजिस्टेंस स्ट्रांग, ये सीन था। क्या कोई शिफ्टिंग हुई बाजार में? जी नहीं, बिल्कुल भी बाजार में कोई भी शिफ्टिंग नहीं हुई है ना? डेटा को मैंने और आगे प्ले किया, एटलीस्ट 920 तक हमने प्ले किया प्रॉपर तरीके से, देखा कि क्या होता क्या है। हमने देखा कि देखिए फिर से सपोर्ट WTB हुआ था, फिर से स्ट्रांग हो गया। मतलब सपोर्ट में हल्का सा स्लाइड सा फिसलन थी। सपोर्ट में क्या थी ना सर? स्लाइड सी फिसलन थी। आप देखेंगे 66%, और ये देखिए 70%, 25,000 में मैं इसकी बात कर रहा हूँ सर। ये देखिए 70%। तो ये एक फिसलन का सिनेरियो क्रिएट था सुबह टाइम में, जब मतलब डेटा स्टेबल हो रहा था 9:20 9:22 के टाइमिंग की बात है। बट रेजिस्टेंस में देखिए, क्या रेजिस्टेंस में अपने को कोई फिसलन दिख रही है? नहीं। देखिए रेजिस्टेंस 25,400 में स्ट्रांग है, क्या कोई फिसलन है? नहीं है। 55% है, 38% है, 22% है, कोई भी यहाँ पर अपने को फिसलन नहीं दिख रही है दूर दूर से। मतलब रेजिस्टेंस इज वेल स्ट्रांग, बढ़िया तरीके वाला स्ट्रांग है। तो EOR से अगर हम पुट का ट्रेड करेंगे ना तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से अगर हम बेयरिश ट्रेड करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा एज कंपेयर टू EOS से CE का। अब जब ये सब हम जान गए कि डेटा स्टेबल हो रहा है, सही है, सपोर्ट स्ट्रांग, रेजिस्टेंस स्ट्रांग, सेम स्ट्राइक प्राइस पे, अब मैजिकल लाइंस हम कहाँ कहाँ पर खींचेंगे? मैजिकल लाइन खींचने का बहुत सिंपल तरीका, 4 मैजिकल लाइन, उसी की बात कर रहा हूँ मैं। सबसे पहले मैं एक लाइन मैजिकल लाइन खींच लूंगा EOS पर। ये EOS पर खींचेंगे, क्या आ रहा है? 25,376 की वैल्यू आ रही है। हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, जो कि अपनी एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट की लाइन। चार्ट खोलिए, देखिए चार्ट में मैंने ड्रॉ किया था 375 की लाइन। ये देखिए आपके सामने ड्रॉ है पूरी, EOS लिखा है, और ये वैल्यू भी आप देख सकते हैं 25,375 है। ये हम लोगों ने सर प्रॉपर EOS की मैजिकल लाइन ही देखी, 375 एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, ठीक।
ये हम लोगों ने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट की लाइन ड्रॉ कर ली। सही है। हमने एक लाइन कहां पर खींची, हिस्टोरिकल पे चली, ईओआर पे खींच लेंगे। ईओआर क्या है, ईओआर आ रहा था उस टाइम पर 25,426, 25,426, 430 क्या था, ईओआर था। तो मैंने क्या किया ना सर, मैंने यहाँ पर अपने प्रीवियस डे हाई को देखते हुए भी मैंने यहाँ पर 430 की लाइन खींच ली, जो कि अपना एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस था, जो कि टॉप ऑफ द मार्केट है। ये हम लोगों ने लाइन ड्रॉ कर ली। अब हमने और लाइंस कहां पर खींची, हमने और लाइंस यहां पर खींची। हम इस बात को जानते हैं कि चलिए बाजार में सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों स्ट्रॉन्ग है, ईओएस से ईओआर, ईओआर से ईओएस, ठीक है फर्स्ट टाइम। बट अगर जब ज्यादा समय बिताएगा, ज्यादा किसी प्लेस पे टाइम बिताएगा, हिट करेगा एक से ज्यादा बार, तो हम जानते हैं कि EOR+1 एंड EOS-1 तक प्रोबेबली मार्केट चला जाता है। तो मैंने अब कहां पर लाइन खींची, एक EOS-1 पे लाइन खींची, 327 पे एक लाइन मैंने खींच लिया। चार्ट पर चलिए, ये देखिए 317, 320, वो वैल्यू बाद में चेंज हो गई थी 10-12 पॉइंट। तो यहाँ पर मैंने EOS-1 ड्रॉ कर लिया। एक लाइन मैंने EOR+1 में ड्रॉ कर ली। EOR+1 क्या आ रहा है सर, अभी 476 आ रहा है। 476 में मैंने सर ये ड्रॉ कर लिया। उस टाइम पर 464 आ रहा था, ठीक है, अपडेट होने के बाद तो ये आ रहा था। तो ये हम लोग EOR+1, EOR, EOS, EOS-1, ये पूरी की पूरी 4 मैजिकल लाइन सर हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया। अब बात करता हूँ ट्रेड कहाँ पर बना। बाजार में आप देखेंगे, ठीक है, पहली बात, जब हम लोगों ने सब सिनेरियो जान गए, 9-20, 9-25 के आसपास हम जान गए कि हाँ ऐसा ऐसा सिनेरियो है, सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है, रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है, सब सही है ना, दोनों तरफ का है। तो हमने जो लाइन खींची थी ईओएस की 375, 376 में, क्या बाजार ने उसको डॉट टू डॉट हिट किया? देखिए नहीं किया। बाजार एकदम खुलते ही रेड कैंडल के साथ आया था, मतलब दिन की पहली ही कैंडल ईओएस से ही आया है, नीचे ईओएस में खुला था और सीधा ऊपर चला गया। मतलब बाजार ने हमको यहाँ पर री एंट्री करने का मौका नहीं दिया, इस बात को ध्यान रखिए। नो री एंट्री करने का मौका दिया बाजार ने, इस बात को ध्यान रखिए। मतलब यहाँ पर बाजार ने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट को एक बार हिट कर दिया। अब हो सकता है ये वाला ट्रेड कुछ लोग किए हों जो जल्दी जल्दी कर लेते हैं, हो सकता है ना किए हों जो एक प्रॉपर लॉजिकली तरीके से एनालाइज करते हैं 930, 925, तो उन्हें किए होंगे, ठीक है। तो हम लोग जब लाइव थे तो हम लोगों ने ये वाला ट्रेड नहीं किया था। जब हम लोग लाइव थे यूट्यूब पे तो हम लोगों ने ये वाला कॉल का ट्रेड नहीं लिया था। क्यों नहीं लिया था? क्योंकि सपोर्ट साइड थोड़ा सा अनस्टेबिलिटी थी, बार बार WTB बार बार स्ट्रॉन्ग हो रहा था आप लोग के सामने, तो इसलिए हम लोगों ने ये वाला ट्रेड को अवॉइड किया। ठीक, इतना जल्दबाजी कभी भी नहीं करना है कि खुलते ही दिन पे खुला 9-15 की कैंडल में ट्रेड कर दी, ऐसा नहीं, ठीक है ना, लॉजिकली नहीं हो। हम लोगों ने क्या वेट किया ना सर, हम लोगों ने वेट किया कि बाजार जब EOR पे आ जाएगा, कहां पर आ जाएगा, 430 में आ जाएगा, तब हम लोग वहां से रिवर्सल का प्लान करेंगे आ जाने के बाद। अब देखिए मार्केट राइट हमारा 9:40 में EOR पे पहुंचा, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पर बाजार हमारा कहां पहुंचा, 9:40 में। 9:40 का ऑप्शन चेन खोलिए, 9:40 का क्या सीन है, ये देखिए 940, थोड़ा सा और, बस ये वाला सीन, बस प्ले फिल्टर। अब देखिए 940, बहुत मजा आएगा। सपोर्ट अभी भी स्ट्रॉन्ग, रेजिस्टेंस अभी भी स्ट्रॉन्ग। क्या कोई परसेंट बढ़ा यहाँ पर? देखिए सर प्लीज, परसेंटेज बढ़ा क्या? 50%, 42%, ये घट गया, अच्छी बात है, 19%, मतलब सब बढ़िया था। सिनेरियो अपने अगेंस्ट अभी भी नहीं है। और दूसरी बात, हम इस बात को अच्छे तरीके से जानते हैं कि मार्केट में रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है और मार्केट अभी इसको फर्स्ट टाइम हिट कर रहा है। तो एक हाई प्रोबेबिलिटी बनती है, 85 to 90% प्रोबेबिलिटी बनती है कि मार्केट यहां से एक डाइवर्जन का प्रॉपर रिवर्सल दे। सही है। तो हमने क्या किया ना सर, यहां पर EOR पे क्लिक करिए, EOR पे क्लिक करिए, हाँ यहां पर ये ऊपर वाले में 424 EOR आ रहा था, 424, 430 का वैल्यू था, तो वहीं से हम लोगों ने सर पुट का ट्रेड किया। गिरेगा बाजार तो कहां तक गिरेगा, फर्स्ट डाइवर्जन देख लीजिए 374, 374 तक गिरेगा, नो डाउट। तो हम लोगों ने सर ये दिन का पहला ट्रेड यहीं से किया। आप देखेंगे 430, 440 का मार्केट ने हाई लगाया, ऑल टाइम हाई का मार्केट है। मार्केट वहां से गिरा है, ये देखिए डॉट टू डॉट से, हाँ मेजर करिए, यहां से ऑलमोस्ट यहां तक और नीचे, बस 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 70 पॉइंट का फॉल था, 70 पॉइंट्स का, 70 में से 60 पॉइंट ऑप्शन में मिले, दैट्स इनफ। अब अगर इतने पॉइंट मिल गए तो बहुत है, 69 पॉइंट देखिए डॉट टू डॉट मिले। अब क्या चाहिए, अब क्या चाहिए? ये दिन का सॉलिड ट्रेड था, क्योंकि ना तो बीच में कोई सिनेरियो पलटा, ना तो कोई बीच में हमें ट्रैपिंग हुई, कोई कंफ्यूजन हुआ, सिंपल सीधा आ गया बाजार नीचे। बाजार धीरे धीरे आया, ये बात मैं मानता हूं, है ना, आज लाइव स्ट्रीम पे भी बहुत लोग वो कर रहे थे कि धीरे धीरे चल रहा है, तो धीरे धीरे आया मार्केट, है ना, लिफ्ट से आता है ना एकदम धीरे से आराम से, तो थोड़ा और मजा आता है ना, एकदम फॉलो थ्रू आता है तो बढ़िया रहता है, आराम से आया तो क्या, ठीक है।
ठीक ठाक प्रीमियम बढ़ा, नो डाउट। आईटीएम जो 3 मैंने स्ट्राइक प्राइस लिए थे उनका बढ़िया बढ़ा होगा, इस बात में कोई डाउट नहीं। अब बाजार आगे क्या हुआ, आगे देखिए आप, मार्केट एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे आया। अब हम लोग इस बात को ऑलरेडी जानते हैं कि बाजार हमारा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट को एक बार हिट कर चुका है। यहां पर ये हिट किया था, मार्केट जब ओपन हुआ था तो यूएस से ओपन हुआ था और एक बार ऑलरेडी यूएस को हिट कर चुका है। तो अब अगर मार्केट सेकंड टाइम हिट करेगा तो रिस्क बढ़ चुका है। हम जानते हैं इस बात को कि अगर एक से ज्यादा बार हिट करेगा तो रिस्क बढ़ जाएगा। तो वही चीज हुई, यहां पर हुई है क्या चीज कि बाजार में ईओएस को दूसरी बार हिट किया और दूसरी बार हिट करने के बाद वहां पर टाइम बिताया और सीधा नीचे आ गया, सीधा नीचे आ गया। आया तो पता कहां तक आया, ऑलमोस्ट ये प्रीमियम इंडिकेटर के इस सपोर्ट तक आ गया, लगभग ये 345 350 तक का लो लगा लिया ऑलमोस्ट, है ना तो मार्केट पूरा ईओएस -1 आया और ईओएस -1 आया नहीं तो एवरेज के तो सवाल ही नहीं उठता कि हम पहली एवरेज मार दें। हमने अगर ईओएस से ट्रेड लिया, यहां से इस पॉइंट से ट्रेड किया, तो हमें वेट करना है प्रॉपर कि रिवर्सल आए, है ना। जब यूएस -1 आएगा तो हम एवरेजिंग का सोचेंगे। अगर सिनेरियो सही रहा तो आप देखेंगे, लगभग मैं आपको दिखाता हूं 12 बजे के आसपास का, 12 बजे ऑप्शन ट्रेड खोलिए हिस्टोरिकल, 12 बजे, ये देखिए 12 बजे के आसपास आप देखेंगे सर बहुत तगड़ा सिनेरियो। देखिए हाँ फिल्टर, ये देखिए क्या कोई चेंजेस आए डेटा में? जी नहीं, कोई चेंजेस नहीं आया। अभी भी सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है, अभी भी रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है, कोई चेंजेस नहीं आया। अभी भी बाजार यूएस से रिवर्सल देने की प्रोबेबिलिटी में। यूएस क्या आ रहा है देखिए, यूएस पे क्लिक करिए, वैल्यू और ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन का जानना है तो क्या करेंगे, 350 के कॉल साइड में क्लिक करिए, 384 यूएस आ रहा है, वहां से रिवर्स होगा तो कहां तक होगा, इस पर क्लिक करिए, 435 तक रिवर्स होगा। तो दिन का दूसरा ट्रेड जो कि एक मॉडरेट टाइप का था, एकदम सेफ नहीं बोलूंगा, मॉडरेट टाइप का था, वो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से बना और यहां से ऑलमोस्ट बना इस लेवल से 360 370 के लेवल से, हाँ यहीं से, तो ऑलमोस्ट कितना बना है यहां से सीधा 420 तक। बस अब क्या चाहिए, दैट्स गुड, इतने में अपना दिन बन गया, है ना। तो कुल मिलाकर के यही 2 सॉलिड ट्रेड थे आज के दिन में, है ना। होप आप सभी लोग समझ गए होंगे आज की बाजार को, और मिलता हूँ आपसे लोग से नेक्स्ट पोस्ट मार्केट एनालिसिस की वीडियो में, है ना। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, और अगर अभी तक आपने कम्युनिटी ज्वाइन किया नहीं किया है तो बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि ऐसी अपॉर्चुनिटी बार बार मिलती नहीं है, ठीक है। चलिए तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।